नमस्कार, मेरा नाम शिवांगी द्विवेदी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे ज्वलनशील इलाके यानी कि मिडिल ईस्ट की, और वो भी उस दृष्टिकोण से जो अब तक बस स्थानीय जंग नहीं बल्कि वैश्विक संकट बन चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक बेहद गंभीर बात कही कि ईरान और इसराइल के बीच जारी संघर्ष के परिणाम कोविड-19 महामारी जितने भयानक हो सकते हैं। अब हम आपको इसी चेतावनी को समझाएंगे कि क्या ये सिर्फ भाषा का ड्रामा है यानी कि लिंग्विस्टिक ड्रामा, या फिर असल में दुनिया एक नई आर्थिक और सामाजिक संकट की ओर जा रही है, जैसा कि 2020 में कोविड ने दिखाया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पुतिन ने ठीक ठाक कहा क्या है। देखिए, मॉस्को में रूसी उद्योगपतियों और व्यापार नेताओं को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में जारी ईरान इजराइल विवाद के परिणामों की सटीक भविष्यवाणी करना अभी लगभग असंभव है। तो उन्होंने आगाह किया कि इस युद्ध के दृश्य और अदृश्य दोनों ही असर इतने गंभीर हो सकते हैं कि उनकी तुलना सिर्फ कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से ही की जा सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बम और मिसाइल भी वायरस की तरह फैलेंगी, बल्कि ये कि इस संघर्ष के आर्थिक, लॉजिस्टिक और सामाजिक नतीजे उसी स्तर पर हो सकते हैं जिसे हमने 2020 के दौर में अनुभव किया था। एक बात और ज़रूरी है, पुतिन ने स्पष्ट किया कि जो देश सीधे इस लड़ाई में शामिल हैं, उन्हें भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। ऐसे में बाकी दुनिया के लिए इस खतरे का अंदाज़ा लगाना और भी मुश्किल है। तो वहीं कोविड-19 वाली तुलना आखिर की क्यों गई है, ये भी आप समझिए। अब आते हैं उसी सवाल पर जो आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि क्या ये तुलना किसी स्पेसिफिक पॉइंट की वजह से की गई है, ये तुलना क्यों की गई है। कोविड-19 महामारी हमें इसलिए याद रही क्योंकि ये जो है ये एक ग्लोबल ब्लैकआउट लेकर आई थी। लॉकडाउन, फैक्ट्रीज बंद, हवाई जहाज़ ज़मीन पर खड़े हुए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अचानक ही रुक गई। पुतिन का मतलब ये है कि अगर ईरान युद्ध और भी बड़े पैमाने पर फैलता है तो नतीजा भी उसी तरह अचानक और बड़े पैमाने पर हो सकता है। न केवल जानों की हानि बल्कि पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा बाजार को हिला देने वाला हो सकता है। इसे आप इस तरीके से समझिए, कोविड में फैक्ट्रीज बंद हो गई तो चिप, दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ गायब हो गए। इस युद्ध में अगर तेल गैस आपूर्ति रुक गई, जहाज विमान रास्ते बंद हो गए और सप्लाई चेन टूटे तो वही उसी तरह की उथल पुथल पैदा होगी। इस बार वायरस की जगह बंदूकें और मिसाइलें होंगी। इसलिए पुतिन ने कहा कि ये आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ सकती है। लेकिन युद्ध से अर्थव्यवस्था पर असर कैसे पड़ेगा, ये आपकी जेब से भी जुड़ा सवाल है। युद्ध और आर्थिक संकट, इसे समझते हैं। पुतिन ने साफ कहा है कि ये संघर्ष सिर्फ बारूद और बम तक सीमित नहीं है बल्कि ये वर्ल्ड इकोनॉमी की रीढ़ तोड़ रहा है। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स, उत्पादन और ग्लोबल सप्लाई चेन सीधे इसका निशाना बन रही हैं। सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ दिखाई दे रहा है? कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पर, धातुओं पर यानी कि मेटल्स पर, और फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनीज पर, और उन रूट्स पर जहाँ जहाज़ और विमान यानी कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बीच में ये माल ले जाते हैं। अगर ये सप्लाई चेन टूटती है तो नतीजा वही होगा जो कोविड के दौर में दिखा था। तेल गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, फर्टिलाइजर्स की कमी आ जाएगी जिससे खाद्य अनाज महंगे होंगे, और लॉजिस्टिक्स महंगी होने से हर चीज़ की डिलीवरी और उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी। इसका मतलब सीधा आपकी जेब पर इन्फ्लेशन, महंगाई और ज़्यादा बिल बन जाना है। अब चाहे आप भारत में रहते हों, यूरोप में रहते हों या फिर अमेरिका में रहते हों। दूसरी बात, कोविड के दौर में हमने देखा कि कोई भी देश अपवाद नहीं था। हर महाद्वीप और हर क्षेत्र पर अचानक ही असर पड़ा था, और ऐसे में इस महायुद्ध के दौरान यही होने वाला है, ऐसा लग रहा है। पुतिन यही बात दोहरा रहे हैं। अगर ये युद्ध फैला तो ये भी आपदा बिना किसी अपवाद के पूरी दुनिया पर पड़ सकती है। सिर्फ 2020 जैसी महामारी की जगह 2026 की जंग के रूप में होगी। अब भारत और आम आदमी पर इसका असर क्या हो सकता है, क्योंकि ये आप जैसे दर्शकों को सबसे ज़्यादा चिंता सताई हुई है कि ये दूर दूर की जंग मेरे घर दैनिक खर्च पर क्या असर डालेगी। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रह गया,
अभी एक वैश्विक आर्थिक संकट का रूप ले रहा है और इसके बिना भारत बच नहीं सकता। कैसे? भारत तेल और गैस का एक बड़ा आयातक है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा और तेल की आपूर्ति पर इसका प्रभाव देखा गया तो सीधे तौर पे भारत इससे प्रभावित होगा। इस पूरे मसले पे आपका क्या विचार है, आपका क्या सोचना है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।